Bismillahirrahmanirrahim. Here is Maths Wise Book 8, and today is Unit 2, Exercise 2C, and we are solving here problem number 9, 10, and 11, the last problems of the exam exercise 2C. And all these lectures are available only on Learn Mathematics YouTube channel, so subscribe and press the bell icon for more updates. Here is question number 9. A gardener arranges some flowering plants in a bed to form a perfect square, but he finds that he needs 11 more plants to complete the work. If there are 60 plants in each row of the square, how many plants did he start with? एक गार्डनर है, माली है, वो अरेंज कर रहा है कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को, फूलों के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें, इन अ बेड ऑफ फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म की शेप में। वो चाहता है कि मैं फूलों को इस तरह से रखूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर की का बेड बन जाए। तो जब ये काम स्टार्ट कर रहा है तो ही फाइंड्स दैट ही नीड्स 11 मोर प्लांट्स टू कंप्लीट द वर्क। इसे 11 मोर प्लांट्स चाहिए, 11 प्लांट्स और चाहिए ताकि स्क्वायर पूरा हो सके। 11 प्लांट जो हैं स्क्वायर पूरा होने से कम है। तो इफ़ देयर आर 60 प्लांट इन ईच रो, तो उसने जो बेड अरेंज किया हुआ है फ्लावर्स का, अगर उनमें जो एक रो है, हर एक रो में 60 प्लांट्स हों, तो हाउ मेनी प्लांट्स डिड ही स्टार्ट विद, तो हमें बताना है कि इसने कितने फ्लावर्स से स्टार्ट किया था। मतलब जब पहले इसके पास फ्लावर्स थे 11 कम थे, तो तब उसके पास कितने प्लांट्स थे। और ये अब इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व। तो फॉर द सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी हैव टू मेथड्स। हमें दो तरीके हैं, दो तरीकों के साथ हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड करें, और फिर जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फिर हमें लास्ट में सब्ट्रैक्शन में से 11 जो है वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन हम वो प्रोसेस जो है यूज़ नहीं कर रहे स्क्वायर रूट वाला, हम एक सिंपल सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट वी कैन फाइंड दैट हाउ मैनी प्लांट्स डिड ही स्टार्ट विथ। और ये अब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हर रो में 60 प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स इन ईच रो और 60। तो हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो ये जो स्क्वायर का जो गार्डनर है वो बना रहा है एक बेड स्क्वायर का। तो स्क्वायर कब होता है, जब हम 7 नंबर को 7 नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो प्लांट्स इन ईच रो 60 है, तो लाजमी तौर पर रोज़ नंबर ऑफ रोज़ भी 60 होना चाहिए, जो क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। प्लांट्स ऑफ रोज इन ईच रो 60 है, तो नंबर ऑफ रोज 60 होना चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर में कितने रोज आएंगे। तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा 3600। मतलब ये हुआ कि हमें ये बेड कंप्लीट करने के लिए 3600 फ्लावरिंग प्लांट्स नीडेड हैं। तो जब इसने कॉर्नर ने स्टार्ट किया था तब उसके पास 11 प्लांट्स कम थे, तो हम 3600 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें आंसर आएगा 3589। इसका मतलब कि गॉर्डनर ने स्टार्ट किया था 3598 प्लांट्स के साथ, इसके पास 11 प्लांट्स कम पड़ गए थे, हेंस ही स्टार्टेड विथ 3589 plants. And now question number 10. What is the smallest number 1328 may be multiplied by so that the product is perfect square? इसका मतलब होगा what is the smallest number, कम से कम और छोटा, वो छोटा नंबर बताएं जो
1328 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट आए, जो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आए, वो जो नंबर हो परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब कि वो कौन सा नंबर है जो हम 1328 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी। वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे 1328 के फैक्टर्स। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके जो पेयर्स हैं उनको हम इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे, मतलब कि दो दो नंबर्स की सूरत में होंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इस नंबर के फैक्टर्स। तो यहाँ पर 1328 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 664। इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 332। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर होगा 166। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 83। अब 83 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, तो इसको हम डिवाइड करने के लिए जो नंबर है वो है 83। 83 एक प्राइम नंबर है तो इसलिए हम 83 को सिर्फ 83 के साथ ही डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 83 को 83 के से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं। ये जो नंबर है 1328 वो इक्वल हुआ कौन से फैक्टर्स, हम उस फैक्टर्स को लिख देते हैं। वो फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 83। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से नंबर्स हैं जिसके पेयर्स बन रहे हैं। एक है 2 टाइम्स एक पेयर बना लिया, और दूसरे 2 का हम दूसरा पेयर बना रहे हैं, दूसरे बन गया। और अब जो 83 है वो ओनली वन टाइम है, दूसरी बार नहीं है। अगर दूसरी बार होता तो 83 का भी पेयर होता, अगर 83 का पेयर होता तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी होता। लेकिन अब जो नंबर है 83 है उसका हमें पेयर कंप्लीट करना है, तब ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 83 तो अब इसके पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब इसके पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या गिवन नंबर जो है 1328 किसको आप 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 83 है। hence 83 is the smallest number that may be multiplied, so the product will be a perfect square. Now here is the last question. What is the smallest number 1323 may be divided by to make it a perfect cube, perfect square? तो हमें अब जो पहले 10 नंबर किया उससे अपोजिट में करना है। पहले हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया कोई, तो कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला, वो था परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इस नंबर के साथ कोई स्मॉलेस्ट नंबर, कम से कम नंबर फाइंड करना है जो हम इसके साथ डिवाइड करें तो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम प्रोसेस है, इसके फाइंड करेंगे फैक्टर्स। अब इस पर जो है वो 3 की टेबल लगेगी। 441 टाइम्स डिवाइड करेंगे 3 के साथ, फिर से 147 आएगा। फिर से डिवाइड करेंगे 3 से तो 49 को हम टेबल लगा सकते हैं 7 की, 7 टाइम्स, और 7 पे 7 की 1 टाइम। तो पेयर्स मिल गए। अब हम इस नंबर को रखते हैं पेयर्स की सूरत में। 1323 के पेयर्स मिले हमें 3 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 7। सो 2 टाइम्स 7 का पेयर बना लिया, तो 3 का पेयर बन गया। अब 3 जो है वो नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल गया। अब हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन बाय मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ पर एक कम से कम नंबर डिवाइड वाला फाइंड करना है। तो अगर हम 3 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो हम 3 से को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये नंबर यहाँ से 3 एंड ख़त्म हो जाएगा।
तो अब जो पेयर्स बच गए, एक 3 का एक 7 का, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इससे साबित हुआ कि हैंस 3 द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड। 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा हमें वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो आज एक्सरसाइज 2C जो है कंप्लीट हो गई। मैं भी कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, आपको कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप हमें बता सकते हैं। और एक्सरसाइज 2D जो है वो हम बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसे अपलोड करने की। तो इंशाल्लाह तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई कमेंट